हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम सीखेंगे किसके सैटर्न प्लैनेट के बारे में जानेंगे और फिर इस पे जो इम्पोर्टेंट मिशन भेजे गए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे सैटर्न प्लैनेट को और इस पे जो इम्पोर्टेंट मिशन भेजे गए हैं उनको हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सैटर्न की एक स्केच तैयार कर लें अगर, तो ज़्यादा सही होगा। तो ये रहा हमारा सैटर्न, ये रहा उसका रिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसको सूर्य के रिस्पेक्ट में देख लें। ये रहा हमारा सूर्य और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम देख लें। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 9.5 ये याद रखें, कहीं एग्ज़ाम में पूछ ले। वैसे ये पूछता नहीं है लेकिन कहीं बन जाए तो याद रहे। 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अब उस हिसाब से देख लेंगे तो ये जो सूर्य के ये सूर्य से जो इसकी दूरी है वो पृथ्वी की अपेक्षा 9 गुना से भी अधिक है, ठीक है। तो ये दूरी 9 गुना से भी अधिक है और एक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 14,95,97,871 किलोमीटर होता है। तो यदि उसमें 9.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर में डिस्टेंस आपका निकल आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनके विषय में जानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है तो इसका हम फर्स्ट क्या देख लें, इसका एटमॉस्फेयर सबसे पहले देख लें। इसका एटमॉस्फेयर, तो इसके एटमॉस्फेयर में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं, H2+He, हाइड्रोजन और हीलियम गैस इसके एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट और ऐड कर लें हम, सेकेंड पॉइंट। तो इस यहाँ पे जो डे नाइट की फिनोमिना, रात दिन जो होने की घटना है उसके विषय में थोड़ा सा पृथ्वी से को रिलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक दिन है, यहाँ का एक दिन कितने घंटे की होती है? 10.7 घंटे की। इसका मतलब क्या है कि ये जो इसका मतलब अपने अक्ष पे जो रोटेशन है, यहाँ पे इसका जो अपने अक्ष के एलांग इसका जो रोटेशन है वो बहुत ही तेज़ है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, इसके बाहरी कक्षक में एक रिंग सिस्टम तैयार होता है। अभी उसको हम आगे देखते हैं। तो एक दिन 10.7 घंटे का ही केवल होता है, लेकिन यहाँ पे जो एक साल है, अब यहाँ पे जो एक साल है वो कितने के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 29 साल के इक्वल होता है, 29 साल। यानी कि यदि जो इसको देखें हम किसके, जुपिटर के रिस्पेक्ट में, ये तो थोड़ा जल्द ही अपना क्या, इसकी स्पीड सूर्य के कक्षक में क्या है, जुपिटर की अपेक्षा तेज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको कितना और भी ज़्यादा लग रहा था इसके कंपेरिजन में। तो ये रहा आपका क्या, एक साल 29 साल के बराबर है किसके, पृथ्वी के। अब इसके हम मून के विषय में जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसके मून के विषय में जान लें। तो इसमें हम थर्ड पॉइंट इसका मून देख लेते हैं, इस पे कितने मून हैं वो, ठीक है। तो इसके मून्स की बात करें तो इसके पास अभी तक देखिए, इसके पहले तो इसकी संख्या थी 62 के अबाउट, लेकिन अभी हाल ही में पता चला है कि इस पे और भी मून्स डिस्कवर किए गए हैं और टोटल संख्या हो गई है 82, ठीक है। इसके पास 82 मून हो गए हैं, ठीक है। तो यदि जो जुपिटर और सैटर्न के कंपेरिजन में देखें तो सैटर्न के पास जुपिटर की अपेक्षा ज़्यादा मून्स हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे 79 है और यहाँ पे 82, ठीक है। तो सैटर्न के पास 82 सैटेलाइट हैं प्रेजेंट में, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं, जो रिंग सिस्टम है, इसके जो चारों तरफ रिंग सिस्टम है उसके विषय में जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, 7 रिंग सिस्टम पाए जाते हैं। इसके जो अराउंड आप ये देख रहे हैं, ये जो मैंने रिंग सिस्टम आपको दिखाया, ये जो रिंग सिस्टम दिख रहा है, तो ये कितने हैं, ऐसे ऐसे 7 रिंग सिस्टम है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे स्केच नहीं किया जा सकता, तो आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो 7 रिंग सिस्टम है इसके, ये एग्ज़ाम में पूछ ले, क्योंकि जुपिटर के भी हैं। तो हम क्या यहाँ पे लिख लेते हैं 9th पॉइंट आरियस, यानी कि रिंग सिस्टम। तो कितने हैं, 7 रिंग हैं इसके, 7 रिंग। वो उनका भी क्या है, पैटर्न अपना एक स्पेशल गैप पे हैं, ठीक है। सातों रिंग जो हैं वो स्पेशल गैप पे हैं, ठीक है। और हर एक गैप के बीच में वही
जो मतलब डिवीज़न है उनके बीच में, डिविजन्स बोले तो उनकी हर एक का मतलब जो अपनी अपनी प्रवृत्ति है, मतलब उनके जो मान लीजिए एक रिंग सिस्टम है उसका नेचर कुछ और है, दूसरा है तो उसका नेचर कुछ और है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारे क्या जुपिटर के विषय में कुछ इंट्रोडक्शन। अब चलिए हम इसमें जान लेते हैं मिशन के बारे में, ठीक है। तो इन सबको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, मिटाते हैं। तो चलिए इसके रिंग सिस्टम के विषय इसके मिशन के विषय में हम बात करते हैं। तो मिशन में सबसे पहले कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए हम इसका स्केच यहाँ पे बना के रख देते हैं, वो ध्यान आपका बना रहे इस पर, ठीक है। तो ये हमेशा, ये हम सैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं तो ये रहना चाहिए नज़रों के सामने। तो चलिए हम बात करते हैं। तो मिशन में हम फर्स्ट मिशन देखेंगे, पहले मिशन आप हेडिंग डाल लें। तो फर्स्ट मिशन यदि जो देखें आप इसका, तो फर्स्ट मिशन है इसका पाइनस 2, ठीक है। फर्स्ट मिशन है इसका PIO। इसने कुछ विशेष सफलता नहीं हासिल की थी, ठीक है। तो इसके विषय में डिटेल में नहीं जानेंगे। तो पाइनस सेकेंड थी, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे अटेम्पटली पूछ लेगा तो फिर इसके विषय में डिटेल में नहीं जाएगा। तो इसमें दूसरा देख लेते हैं। तो इसमें वैगर फर्स्ट और सेकंड दोनों भेजा गया है। देखिए वैगर कई मिशन में भेजा गया है, तो कई प्लेनेट के लिए, तो इसके लिए भी फर्स्ट एंड सेकंड, वैगर फर्स्ट और वैगर सेकंड दोनों इसके लिए मतलब भेजा गया था इसके स्टडी के लिए। उसमें भी कुछ विशेष रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, अब जब आप आते हैं किस पे, कैसनी हाइगेंस। देखिए थर्ड जो इम्पोर्टेंट है, जो अभी करंट, वैसे देख लें तो अभी करंट का ही है, लेकिन तब भी काफ़ी पुराना है। तो कैसनी हिगेंस जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मिशन थी इसके लिए, जिसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, ठीक है। तो चलिए हम कैसनी हिगेंस के विषय में जानते हैं। क्या कैसनी हिगेंस काफ़ी एग्ज़ामों में पूछ भी चुका है कि ये मिशन किस प्लेनेट से संबंधित है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, कैसनी हुइगेंस, HUIGENS, ठीक है। तो ये मिशन का नाम है। तो इसको 2004 में भेजा गया था। कब? 2004 में भेजा गया था। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या, ये 2004 में भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था? इसको नासा के द्वारा भेजा गया था। ये नासा का मिशन है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड कर लें, क्या नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ऐड कर लें। इसमें देखिए ये आप मतलब ये गया था सैटर्न की पूरी स्टडी के लिए, और जो इस पे मून है और इसका जो रिंग सिस्टम है, यानी कि ये सैटर्न की स्टडी के लिए, जो सैटर्न ग्रह है उसके स्टडी के लिए, प्लस यहाँ पे जो मून है उनकी स्टडी के लिए, जो यहाँ पे मून्स हैं उनकी स्टडी के लिए, उसके बाद यहाँ पे जो जो रिंग सिस्टम है इसकी स्टडी के लिए, ठीक है। तो इसी ने ही फाइंड आउट किया कि यहाँ पे 7 रिंग सिस्टम है और सातों के बीच में अपना अलग अलग गैप है, हर एक रिंग सिस्टम का अपना अलग नेचर है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका इस पे भेजे गए मिशन का डिटेल। अब चलिए हम इसके फैक्ट में एक बैकग्राउंड फैक्ट में देख लेते हैं एक स्टोरी। तो स्टोरी आप केवल ध्यान में रखें कि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लेकिन अब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए। 1600 ईस्वी के दौरान क्या है ना कि गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप से सैटर्न को स्टडी किया था। तो उसने क्या पाया था, उसने नोटिस किया था कि ये जो प्लैनेट है इसके पास हाथ हैं, हैंडल्स हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको मतलब ट्रिपल बॉडीज प्लैनेट का नाम दिया था गैलीलियो गैलीली ने 1600 ईस्वी में। इसको क्या ट्रिपल बॉडीज प्लैनेट का नाम दिया था, किस बेस पे कि इसके पास हाथ है, आर्म्स भुजाएं हैं और फिर हैंडल्स है, ऐसी कुछ इसने एज्यूम किया था, ठीक है। तो वो जो मतलब आर्म्स एंड हैंडल्स हैं ऐसा कुछ था नहीं। उसको बाद में क्या जब डिस्कवरी हुआ, उसको प्लैनेट मतलब सैटर्न को अच्छे से जब स्टडी किया गया, तो वही जो रिंग सिस्टम था वही क्या टेलीस्कोप में सही से विजिबल नहीं हो पा रहा था। तो उसी को क्या इन्होंने आर्म्स एंड हैंडल्स बोला था, तो ठीक है। तो वही था इसका रिंग सिस्टम। तो गैलीलियो गैलीली का एक स्टोरी आप याद रखें, ठीक है। तो ये रहा सारी इंपॉर्टेंट बातें किसके विषय में, सैटर्न के बारे में, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और फिर वीडियो पसंद आए तो आपकी जिम्मेदारी आपको पता है, ठीक है। हैव अ नाइस डे।